तो भगवान के ऊपर क्या बदनामी होती। और ये जो 16,000 कन्याएं हैं आखिर में वो कहां जाती हैं? भगवान तो कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। अब भगवान के विवाह हो गए कितने दीदी? 16,008। अभी अभी सुनील चालू करी मतलब। अब 100, ये जो 100 प्रकार के उपनिषद है वही भगवान की 100 पत्नियां बनी। इस 16,000 भगवान की पत्नियां क्या है? हमारे वेद में 3 कांड मैंने निवेदन किया था। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र, उपासना कांड के 16,000 मंत्र। ये जो उपासना कांड की 16,000 मंत्र है वही भगवान की पत्नियां हैं। उप माने होता है परमात्मा और वास। जो परमात्मा के चरणों में वास करे वही उपासना है। अब हो गया भगवान का विवाह 16,108। एक दिन नारद जी महाराज के मन में विचारा क्या कि आजकल तो कलयुग के लोग एक पत्नी के साथ भी घर में अच्छे से नहीं रह सकते, लेकिन ये भगवान द्वारिकाधीश 16,108 रानियों के साथ में कैसे रहते होंगे। उनके मन में विचार जगा और सोचा कि क्यों ना एक बार उनकी दर्शन करके आऊंगा। और नारद जी महाराज गए उनके पास, भगवान के पास। भगवान ने दिव्य स्वागत किया और भगवान ने कहा आओ नारद, क्या बात है, बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हो रही थी, आज ने अब नए नए घर में गृहस्थ हुए हैं, आइए आइए। दिव्य भगवान ने उनका स्वागत किया और नारद जी महाराज ने कहा भगवान बस अब कैसे बताए कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया हूं करके। नारद जी सबसे पहले तो भगवान के कमरा में गए तो देखिए रुक्मिणी के साथ बैठ करके वार्ता कर रहे हैं कुछ। वहां से प्रणाम करके निकले। दूसरे कमरे में गए तो वही भगवान सत्यभामा जी के साथ में भगवान का पूजन कर रहे हैं। और तीसरे कमरे में गए जामुदी के साथ बच्चे के साथ खेल रहे हैं भगवान। ऐसे ऐसे जितने कमरे में जाते कुछ न कुछ भगवान की लीला को देखते। भगवान ने कहा कि नारद जी आपके आगमन का कारण। अब नारद जी बताएं थोड़ी कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया हूं, आपके गृहस्थ की जानकारी के लिए आया हूं। नारद जी ने कहा कि महाराज पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है और उसमें एक यज्ञ करना चाहता है, सो आपको आमंत्रित किए हैं। भगवान ने कहा नारद जी से कि नारद क्या वो सभी राजाओं को जीत चुके हैं? नारद जी ने कहा सबको तो सब राजा उनके वश में है पांडवों के, लेकिन एक जो दुष्ट जरासंध है वो ही बस वश में नहीं है। भगवान ने कहा कि जाओ और पांडवों से कहना कि मैं आने का प्रयास करूंगा। और जैसे ही नारद जी महाराज गए उतने में एक और दूत आया। बोले आपका परिचय? बोले मैं गया जी से आया हूं। मैं आपका आगमन का कारण? बोले कि जरासंध महाराज ने 10,000 ब्राह्मणों को अपने कैद में कर लिया है नर बलि देने के लिए। भगवान ने कहा कि उनको जाकर के कहना मैं शीघ्र ही उनको भी बचाने का प्रयास करूंगा मैं। क्योंकि भगवान जानते थे इनको मैं जीत लूंगा। ब्राह्मण के प्रेमी है,
तो क्या किए, भीम और अर्जुन के साथ तीनों ब्राह्मण का रूप लेकर के जरासंध के पास गए और जरासंध के पास जाकर के भगवान खड़े हुए जब तीनों, जरासंध ने उनका स्वागत किया, आइए ब्राह्मण देवता आइए, कहाँ से आए हो? जरासंध पहचान नहीं पाए। भगवान को, ब्राह्मणों को बहुत मानते थे जरासंध, बहुत ही मानते थे, क्योंकि उनकी वजह से एक बार भगवान से युद्ध में जीते थे, तब से ब्राह्मणों को बहुत मानते थे। बोले हम लोग ब्राह्मण हैं, बस ऐसे घूमते हुए आ गए हैं, सो आपको सुने कि आप बहुत दानी हो, आप लोग बहुत दान देते हो, जो भी आपके दरवाजे में आ जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए हम भी आ गए हैं। बोलो क्या चाहिए आपको? भगवान ने कहा बड़ी तरस आ रही है हमारे ऊपर में, और भगवान ने अर्जुन और भीम की तरफ को देख करके मुस्कुरा दिया एक बार। अचानक भगवान की मुस्कुराहट के ऊपर जरासंध का नजर पड़ा, उनको शंका हुआ कि ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों बताऊं? भगवान की मुस्कुराहट में ही तो जान है, सबकी जान फंसी है। आज पूरी इतना दुनिया पागल है जो भगवान के सिर्फ एक मुस्कान के नाम से, सिर्फ एक मुस्कान के नाम से। आज भी वृंदावन में संत गाते हैं, नंदलाल यदि तुम होते लली। बोले नंदलाल, अगर तुम कहीं लाला की जगह लली होते, के नंदलाल यदि तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। अगर तुम लाला की जगह लली होती तो करोड़ों के गले कट जाते, तुम्हारे ऊपर न्यौछावर हो जाते। तुम काले हो, कन्वे हो, तब तो इतने सुंदर दिख रहे हो। अगर तुम लाली बन करके गोरी होते तो पता नहीं तुम्हारे ऊपर कितने जान पैदा हो जाते। इसीलिए याद रखना, बांके बिहारी के मंदिर में जाओ तो 30 सेकंड से ज़्यादा पर्दा नहीं खुलती, क्योंकि हमारे बांके बिहारी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, ताकि किसी की नजर न लग जाए। अब भगवान की मुस्कुराहट में तो जादू है। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। गाले का एक लाइन आप कहो तो, आज विश्राम दिवस है, रोज तो नहीं गाए हैं, क्या बात है। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। हो तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। वो तेरे बाल बड़े घुंघराले, लगते हैं बादल काले। 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 वो तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो,
बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जरासंध कहते भगवान की तरफ को दिखते करते ब्राह्मण देवता थोड़ा इधर मुंह तो करो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कहीं देखा हूं मैं। अब कैसे बताए भगवान कि मैं ही ब्राह्मण का रूप लेकर के आया हूं। उनको तो किसी भी तरह से ब्राह्मणों को बचाना था, कैसे कहे अब? भगवान ने ब्राह्मण रूप में ही कहा, हो सकता है महाराज कहीं न कहीं देखे होंगे, मैं तो आते ही रहता हूं आपके यहाँ, भाई कभी आए रहा होगा तो देखे होंगे, कोई बात नहीं। आज ब्राह्मण देवता मांगो जो मांगना है, आज बहुत प्रसन्न हूं मैं, जो चाहिए आज देने के लिए तैयार हूं। भगवान ने अर्जुन और भीम तरफ देख करके इशारा कहा, ज्यादा देर करना बेकार है, बिल्कुल तीर निशाने में है, छोड़ देना चाहिए। भगवान ने कहा, बस देना ही तो एक चीज दे प्रभु, क्या? दो दो हाथ हम आपसे लड़ाई हो जाए। अब जैसे युद्ध की बात की, जरासंध समझ गए। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानांग कांचिड़ा। यदि देना ही चाहते तो मैं युद्ध दे दो, बस दो दो हाथ आपसे हो जाए। जरासंध ने कहा, बड़ा पंडित बन करके आए हो, साफ साफ बताओ कि तुम मुझे क्यों छल कर रहे हो। तब भगवान ने अपने सही रूप में आए और जरासंध से युद्ध किए और जीत करके जरासंध को वही मार दिए। उनके पुत्र को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके बहुत सारा धन लेकर के आए। अब नारद जी जो महाराज कहे थे कि पांडवों ने राजधानी में यज्ञ करना चाहते हैं, आपको आमंत्रित किया। जिसकी डर थी वो तो मर गए जरासंध की, बस जरासंध ही पांडवों के वश में नहीं थे। अब समझो पांडवों के वश में पूरा राजा हो गया। भगवान पांडवों के बीच में आए और जब भगवान पांडवों के बीच में आए तो एक प्रश्न उठा। यज्ञ प्रारंभ होने जा रहे हैं, सब लोग यज्ञ में, हम लोग भी, सब जगह की बात है, यहाँ की भी समिति, गांव वाले भी कुछ निर्णय करते हैं कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए, कौन क्या क्या व्यवस्था में लगेगा, कौन क्या करेगा, कौन भंडारे की काम करेगा, कौन टेंट की देख रेख करेगा, कौन पब्लिक को बिठाने का काम करेगा। वैसे पांडवों के बीच में भी हुआ कि सबसे पहली पूजा इस यज्ञ में किसकी होनी चाहिए। शिशुपाल राक्षस भी वही खड़ा था। नकुल और सहदेव ने कहा, सबसे पहले तो हमारी कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। शिशुपाल के हृदय में आग लग गया, बोले कि एक ग्वारी की पूजा, इसका बाप का पता है ना माँ का पता है, कल तो राजा बना है ना द्वारिका का, इससे पहले क्या था, नंगे घूमते थे ब्रज के गलियों में, और आज बड़ा भारी द्वारिका आ गए, राजा बन गए, तो इसकी पूजा नहीं होना चाहिए। शिशुपाल का नित्य नियम था कि भगवान को जब तक के 100 गाली नहीं दे लेते तब तक के पानी भी नहीं पीते थे, इतनी दुश्मनी थी।
नकुल और सहदेव जब भगवान को गाली दिए शिशुपाल ने, तो शिशुपाल को मारने के लिए दौड़े। भगवान ने मना करा, नहीं इनको कोई नहीं मारेगा। जब एक सब एक गाली पूरी हो गई तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के गले को काट दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित कहते हैं कि गुरुवर, ये शिशुपाल जैसे पापी को तो करोड़ों जन्म तक नरक में जाना चाहिए था, लेकिन भगवान ने स्वयं अपने में विलीन कर लिया। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मुझे पता है दिन रात गाली तो देते थे कृष्ण को, दुश्मनी तो करते थे कृष्ण से, द्वेष तो करते थे कृष्ण से, घृणा करते थे, लेकिन एक बात बताओ परीक्षित, जितना घृणा, जितना दुश्मनी, जितना बैर करते थे, उतना याद तो करते थे कि नहीं कृष्ण को? निवेदन करो आप सबों से, एक बार कभी मित्र दूसरे मित्र को भूल सकते हैं, लेकिन एक दुश्मन अपने दुश्मन को नहीं भूल सकते। सही बात है कि गलत बात है? बताओ। मित्र कदापि मित्र को भूल सकते हैं, लेकिन दुश्मन दुश्मन को नहीं भूल सकते। वो तो दिन रात उनके चेहरे में, उनके हृदय में वो दुश्मन का नाम याद आता रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, इतनी सुंदर मुक्ति मिली, भगवान में हुई, विलीन हुए शिशुपाल, उनका कारण केवल एक ही था, दुश्मनी तो करते थे, भगवान से बैर तो थे, लेकिन दिन रात भगवान को गाली देते देते भी उनको उनके नाम लेता था। इसीलिए कहते हैं मेरे भाई बहन, भगवान के नाम को आप धोखे से लो, जान के लो, भाव से लो, कुभाव से लो, वो अपना असर दिखाएगा। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस हो। आज फिर निवेदन कर रहा हूं मैं, आज ये संकल्प लेकर के जाओ मेरे भाई बहन कि हम अपने कर्म को, हर कर्म को भक्तिमय बना लेंगे। सोते उठते हंसते खाते पीते घूमते, हर समय काम हर प्रकार की करो, कर्म करो, लेकिन हर कर्म में भक्ति होनी चाहिए आपकी। यज्ञ में सहयोग तो सभी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। आज पांडव लोग सब लोग एक जगह बैठ करके निर्णय कर रहे हैं, सब लोग को अलग अलग काम बांट रहे हैं भगवान की अध्यक्षता में। अच्छा, यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है क्या चीज की? क्या चीज की होती है? दान की और भंडारे की, सबसे महत्वपूर्ण चीज। चाहे यज्ञ छोटा हो चाहे यज्ञ बड़ा हो, भगवान ने कहा एक काम दुर्योधन और कर्ण को सौंप दो, उसके बाद भोजन का, भंडारे का काम भीम को सौंप दो, भोजन परोसने का काम द्रौपदी को सौंप दो। तो और पांडव लोग बैठे थे, भगवान से कहा कि भगवान आप क्या करोगे? मुझे एक सेवा मुझे भी दे दो। बोले कौन सा? जो जो इस यज्ञ में आएंगे उनकी चरण उपाधिका को मैं किनारे करते रहूंगा, और जो जो भोजन करेंगे सबका जूठन मैं उठाऊंगा।
भगवान जैसे ये बात बोले, जितने पांडव थे वहां पर नारद जी महाराज थे भी, नारद जी की आंखों से आंसू आने लगे, रोने लगे। महाराज ये क्या कह रहे हो आप? निवेदन करो, अगर सबसे बड़ा काम है कोई यज्ञ में, यज्ञशाला में, तो यज्ञशाला में आए हुए अगर वो भोजन कर रहे हैं तो उसका जूठन उठाना, यज्ञशाला को झाड़ू लगाना, यज्ञशाला के जो बाहर चप्पल जूता पादुका निकालते हैं उसको किनारे रखना। लेकिन जब आज हमें काम करते हैं तो हमको शर्म आती है। सबसे बड़े अगर पुण्य की काम है, सबसे बड़े पुण्य के काम तो जूठन उठाना, यज्ञशाला को साफ सफाई करना, यज्ञशाला में आए हुए भक्तों का चरण पादुका जमाना। भगवान ने एक काम सौंपा और जो भी आगंतुक आते भगवान सबको प्रेम के साथ यज्ञशाला के सामने खड़े रहते, हाथ जोड़ करके सब लोग को अंदर बुलाते यज्ञशाला में। मैं इस यज्ञ में भी देख रहा हूं, धन्य है स्वर्गीय गोलोकवासी हमारे पिता तुल्य स्वर्गीय भागवत दास जी वैष्णव। पता नहीं उतने जीते जी कितने पुण्य का काम किए थे, मैं कैसे वर्णन करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिसकी आज पुण्य स्मृति में इतने बहुत बड़े विशाल यज्ञ पूरे गांव के सहयोग से आज जो हो रहे हैं, वो कोई साधारण आत्मा नहीं थे मेरे भाई। और जो ये यज्ञ हो रहा है ना, इसको साधारण घटना भी मत समझना। मैं तो कहता हूं निश्चित ही जहां भी उनकी आत्मा होगी, पुनः निवेदन करूं स्वनाम धन्य स्वर्गीय भागवत दास जी महाराज कि उनकी आत्मा भगवान के पास होगी। अरे जिनके कुल में इतने सुंदर परिवार, क्या उनकी कभी दुर्गति हो सकती है? कभी मन में कल्पना भी मत करना। इतने सुंदर जिनके पुत्र, इतने सुंदर जिनकी पुत्रियां और इतने सुंदर जिनके ग्राम, धन्य। पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इस दर्रा भाटा वालों को, जिनके उनके पुण्य स्मृति में आप सबके सहयोग से इतने भव्य भजन आज सफल होने जा रहे हैं। यज्ञ अकेले में नहीं होता मेरे भाई बहन, यज्ञ पैसे से नहीं होता, यज्ञ प्रेम में होता है और सबके सहयोग से होता है, पूरे ग्राम का सहयोग आज इस यज्ञ में है और जो संपन्न होने जा रहे हैं। भगवान वह अपने स्वयं उस यज्ञ में खड़े होकर के पांडवों का यज्ञ संपूर्ण कराया। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुवार मुझे एक चीज सुनने की और अभिलाषा है। आपने भक्त की कथा सुनाए, अनेकों भक्त की, और मैंने सुनी भगवान की कृपालुता के बारे में कथा सुनाए, मैंने सुनी। मुझे एक कथा और सुना दे, ऐसी कोई दीन बंधु की कथा सुनाए कि जो गरीबों के ऊपर भी दया किया है, दीनों के ऊपर भी दया की है, उनकी कथा मुझे सुनाए। तब सुखदेव जी महाराज सुदामा जी महाराज की कथा सुनाना प्रारंभ किए। निवेदन करो, पूरे भागवत कथा कहते कहते सुदामा जी को 2 जगह समाधि लगी है। कौन कौन सी जगह? एक तो जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ भगवान के लीला में, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि वाकई में ये भगवान है कि कोई साधारण मनुष्य है। अगर ये मनुष्य ही तो है तो मैं भी तो इनके जन्म में मैं स्तुति करने के लिए मैं भी गया था। ये ब्रह्मा जी को मोह हो गया, पहचान नहीं पाए भगवान की लीला से कि मनुष्य है कि भगवान है। ये कथा जब ब्रह्म की कथा कह रहे थे, सुखदेव जी को समाधि लगी और दूसरी बार समाधि लगी।
7वें दिन की कथा सुदामा चरित्र में। सुदामा जी की कथा मेरे भाई अद्भुत कथा है। ईश्वर और जीव की जो अनादिकाल की सखा है उसकी कथा है सुदामा जी की कथा। और कैसी है सुदामा जी की कथा? एक कथा सुनने के बाद अमीरी और गरीबी की जो गड्ढे हैं, जो खाई है, वो भर जाएगा। ये सुदामा जी की कथा है। देखिए सुदामा जी महाराज को कहते हैं कई लोग कि बहुत दरिद्र थे। निवेदन करो मेरे भाई बहन, याद रखना और किसी की सुनना भी बंद। सुदामा धन के गरीब तो थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। मैं ये मान सकता हूं कि सुदामा जी महाराज गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। व्यास जी महाराज ने कितने सुंदर विश्लेषण लगाए हैं, सुनिएगा इस श्लोक में कि कृष्णास्यासिद कथा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। प्रशांत आत्मा थे, समस्त अपने इंद्रियों को वश में कर चुके थे। सुदामा किसको कहते हैं सुन लीजिए, याद रखना, वो आज भी काम आएगा, आपका भविष्य में भी काम आएगा। जो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को ना भूले वही सुदामा है। सुख में भी भगवान को ना भूले, दुख में भी भगवान को ना भूले, वही सुदामा है। अभी सुनेंगे कथा तब समझ में आएगी आप सबों की। मैं निवेदन कर रहा था सुदामा जी महाराज गरीब तो थे धन के, लेकिन दरिद्र नहीं थे। अच्छा, दरिद्र आप किसे कहते हैं? साधारण से शब्दों में बता दूं क्या? जो असंतोषी है वही दरिद्र है, समझो। आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे मन में लालसा बनी रहती है कि और हो जाए, वही दरिद्र है। जो प्राप्त है वो अपर्याप्त है, वही दरिद्र है। जो प्राप्त है हमको अपर्याप्त है, जिनके मन में ये भावना है वो दरिद्र है। और संतोषी कौन है? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो कुछ भी है ठाकुर जी की प्रसाद है, किशोरी राधा जी की प्रसाद है, उनसे संतोषी दुनिया में और कोई नहीं है जिनके मन में यह भावना है। एक दरिद्र का परिभाषा और बता दो, पक्का है आप समझ जाएंगे कि दरिद्र किसे कहते हैं। एक बहुत बड़े राजा थे, ध्यान दे करके सुनेगा दरिद्र की परिभाषा, दरिद्र किसे कहते हैं। एक बहुत बड़े राजा थे, उनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, पूरे राज्य उनके बस में था। उसके बावजूद भी वो असंतोष थे और यही सोच रहे थे कि मैं और कहीं से अपने राज्य को बड़ा कर लूं मैं। और क्या किया उन्होंने? दूसरे राज्य के ऊपर भी चढ़ाई कर दी। पूरे अपने समस्त सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ दूसरे राज्य को लूट